अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला गैरिन निहाया। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं अब अपने वतन में है गुजारा या रसूल अल्लाह। मैं आसी गर्चे हूँ मौला मगर तेरा ही बंदा हूँ। मैं आसी गर्चे हूँ मौला मगर तेरा ही बंदा हूँ। सरे महशर भरम रखना खुदारा या रसूल अल्लाह। जी जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। हजरात मोहतरम, आज का ये अजीमुशान मजमा और फैजाने हुजूर बाबा रोशन अली शाह अलैहि रहमतु व रिजवान और सोने पे सुहागा वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सरकारे मखदूमे सिमना के ये चश्मो चिराग जो आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, आप ज़ियारत कर रहे हैं। मैं आप हजरात के माबैन थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। कुरान मुकद्दसा की एक आयत मुबारका मैंने पढ़ी है। बराए हुसूल बरकत सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम अंधी आंखों की जया बहरे कानों की जला बंद दिलों के रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरसलहू बिल हक व दीनिल हुदा की मुकद्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़ें हदिये दुरूदे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीयना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत मुबारका व जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओगे। आज हम और आप जिन हालात से गुजर रहे हैं, हेलो 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 जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी जिन मसाइबो आलाम से हम गुजर रहे हैं, जो जुल्मो सितम के पहाड़
हमारे ऊपर ढाए जा रहे हैं, हमारी कोई दाद रसी करने वाला नहीं, हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, हमें कोई इंसाफ देने वाला नहीं। दर दर की ठोकरें हमारे नसीबे में आ रही हैं। शोर तो मगरिब से भी हो रहा है, शोर तो मशरिक से भी हो रहा है, आवाज तो जुनूब से भी उठ रही है, आवाज तो शुमाल से भी उठ रही है। चिल्लाने के लिए हर कोई आवाज लगा रहा है, लेकिन ये इलाज किसी के पास नहीं है, हिकमत किसी के पास नहीं है, परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। एक बात हो, दो बात हो तो उसके ऊपर कुछ बात की जाए। दर्द तो हर चार जानिब से उठ रहा है। बाबा रोशन अली शाह अलैहिर्रहमा का वो जुमला मुझे याद आ रहा है, जब वो कहा करते थे, वाह वाह वाह। मौलाना मेरे वजूद पर जितने बारूद बरस रहे हैं, इतने बम बरस रहे हैं, पूरा वजूद छलनी हो गया है, दस्तों बाजू भी छलनी हो गए हैं, सीना भी छलनी हो गया है, कलेजा भी छलनी हो गया है, जिगर भी छलनी हो गया है। अल्लाहू अकबर। आज जब वो हालात देखे जाते हैं तो बाबा का वो जुमला याद आ जाता है, आपके वो कौल याद आ रहे हैं। कसम खुदा की, मैंने बाबा की जिंदगी को हमने अपने बचपन से देखा है, और बाबा की खासियत क्या थी, हमारे रोशन शाह की खासियत क्या थी, उनकी खूबियां क्या थी, हमने गौसे आजम की वाह, वाह, जिंदगी वाह। को नहीं देखा है, पढ़ा है। गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं देखा है, पढ़ा है। मखदूम सिमना की जिंदगी को नहीं देखा है, पढ़ा है। निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को नहीं देखा है, पढ़ा है। शहनशाह गुलबर्गा की जिंदगी को नहीं देखा है, पढ़ा है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जिंदगी को नहीं देखा है, पढ़ा है। हुजूर सदरुल शरिया की जिंदगी को नहीं देखा है, पढ़ा है। लेकिन हकीकत में हमने बाबा को पढ़ा भी है और बाबा को अपनी निगाहों से देखा भी है। वाह वाह। और मेरे इस उम्र के जिन लोगों ने देखा होगा और आज के इस उर्स की तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं, तो अगर बाबा से अकीदत है, बाबा से प्यार है, बाबा से मोहब्बत है, तो बाबा के मिशन को भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। क्या आपने कभी देखा कि रोशन अली शाह अलैहिर्रहमा ने जो मेहदावल से लेकर के अमर डोभा तक बैठ रहे थे, कभी उन्होंने कव्वाली सुनी है क्या? बाबा के दीवानों बताना, कभी कव्वाली नहीं सुनी, कभी डीजे की आवाज नहीं सुना, नाच गाने के करीब नहीं हुए, धमाल आपने नहीं मचाया। और मैंने जितना देखा है, आपकी खूबियों में, आपकी सिफतों में, जहां बैठते थे वो पढ़ते थे। बाबा कहने से ज्यादा हाफिज कहने में खुश होते थे, लिखते थे, लिखते थे, और ऐसा लिखते थे कि एक मर्तबा आपका कलम चला तो कभी कुरान की एक सूरह गुलाब का फूल बन जाती थी, कभी कुरान की दूसरी सूरह तोता और मैना बन जाती थी। वाह 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 वाह। तो वो शौक आप यूं ही नहीं पालते थे। कागज का पूरी तह लेकर और हाथों में रिफिल लेकर के ये बता रहे थे, आए मेरे मानने वाले, आए मेरे अकीदतमंदो, अगर तुम मुझे चाहते हो तो अपने बेटे को लिखना सिखा देना, अपने बेटे को पढ़ना सिखा देना। यही वजह है कारी निसार साहब की टीम ने यहाँ पर बाबा के नाम से एक ऐसा इदारा कायम कर दिया है कि एक साल में आज दर्जनों हुफ्फाज बन करके आपके इदारे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
खिराज अकीदत ये पेश कर रहे हैं, मोहब्बत का चिराग ये रोशन कर रहे हैं, उल्फत के फूल ये लुटा रहे हैं। और ये अमर रोभा अपना अहले इल्म का इलाका है, ये उलमा का इलाका है, ये दानिश्वरों का इलाका है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। सियासी बसीरत रखने वालों का इलाका है। सुभान अल्लाह। तो यहां पर नाच गाना नहीं चलेगा, यहां पर डीजे नहीं चलेगा, यहां पे धमाल नहीं चलेगा। अगर बाबा से अकीदत चाहते हो तो बाबा के नाम पर मदरसा चलेगा, बाबा के नाम पर मकतब चलेगा, बाबा के नाम पर आपको स्कूल बनाना पड़ेगा, बाबा के नाम पर आपको कॉलेज बनाना पड़ेगा, और ज्यादा मोहब्बत उछाल मारेगी तो बाबा के नाम पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, वजाहिदू फी नारे सबीलिल्लाह रिसालत। लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, नबी रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं। कितनी मुशक्कतों से, कितनी मुसीबतों से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इस चिराग को हम तक पहुंचाया है। उम्र फारूक आजम ने कितनी कड़ी आजमाइशों के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचाया है। उस्मान गनी ने शहादत नोश करके ये इस्लाम हम तक पहुंचाया है। मौला अली की शुजाअत ने इस्लाम हम तक पहुंचाया है। शहीदाने करबला की तारीख को उठा करके देख लो, ये इस्लाम इतनी आसानी के साथ तुम तक नहीं पहुंचा है। गौसे आजम की जिंदगी को देख लो, कितने मुश्किल मराहिल से गुजर करके आपने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। तो इस्लाम का मानने वाला, ये इस्लाम का फॉलोअर, ये इस्लाम का चाहने वाला, इस्लाम की शनाख्त कराने वाला, इस्लाम की पहचान कराने वाला, अरे वो मर्द मोमिन है जो नमाज से इस्लाम की पहचान कराता है, तिलावत कुरान से इस्लाम की पहचान कराता है, निजाम ज़कात से इस्लाम की पहचान कराता है, मोहब्बत फैला करके इस्लाम की पहचान कराता है, ना कि नाच और गाने से वो इस्लाम की पहचान कराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आपने मजहब इस्लाम के लिए क्या किया है? कभी आपने सोचा आज ये हमारे बच्चे डिसिप्लिन में क्यों नहीं है? तरबियत क्यों नहीं है इन बच्चों की? इनकी परवरिश की जिम्मेदारी किसकी थी? इन्हें परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये मजहब इस्लाम के तबलीगो इशाअत के रोशन चिराग हैं, मगर सड़कों पर आपने छोड़ दिया है, गरीबान पकड़ा जाएगा। तालीम से आपने कोसों दूर किया है, बेशक बेशक। तुम्हारा गिरीबान पकड़ा जाएगा। जिस हाथ में कापी कलम और किताब होना चाहिए था, आज मोबाइल दे करके पबजी रात रात भर खेली जाती है। बच्चा पैदा कर लेना कमाल नहीं है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दर्जन भर बच्चा पैदा करते हैं, दर्जन भर बच्चा पैदा कर लेना ये कमाल की बात नहीं है। एक पैदा किए हुए बच्चे की बेहतरीन तरबियत करना, बेहतरीन परवरिश करना, उसे बेहतरीन तालीम देना, ये तुम्हारे कमाल की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर जलसा होगा, रात भर कव्वाली होगी, और हालत तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे घरों के गार्जियन बच्चों के तालीम और तरबियत से इस कदर गाफिल हो चुके हैं, अगर दूसरी कौम का बच्चा अपने मजहब का बेहतरीन
फॉलोअर्स बनने के साथ साथ मुल्क का खिदमतगार बन सकता है। वाह 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 वाह। तो हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ आईएएस और पीसीएस क्यों नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह, बेशक कौन बेशक। देगा इसका जवाब? आपका बेटा कलेक्टर क्यों नहीं बन सकता है? आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है? आपका बेटा प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता है? आपका बेटा लेक्चरर क्यों नहीं बन सकता है? मैं कहता हूं कि एक आलिम के शायान शान ये नहीं है कि वो साइकिल का पंचर बनाए या मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करे, लेकिन एक आलिम अपनी शान के मुताबिक बेहतरीन चीजों का इजाद करने वाला बन सकता है, बेहतरीन मौजिद बन सकता है, नित नई चीजों को मैदान में उतार करके पूरी दुनिया से खिराज अकीदत वसूल कर सकता है। लेकिन आज तक हमने इस पर कोई कोशिश नहीं किया है। यही वजह है कि हमारी नुमाइंदगी मुल्क की तमाम नौकरियों में सिपर होकर रहेगी। कौन होगा इसका जिम्मेदार? और हमारे मदारिस, मैं अगर तजिया करूं जावेद भाई, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तालीम गाह बनाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की है। जितने मज़ाहिब हैं, उनमें सबसे ज्यादा मकतब की शक्ल में, मदरसों की शक्ल में, दारुल उलूम की शक्ल में अगर किसी ने इमारत बनाई है तो मुसलमानों ने बनाई है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारा एक मकतब ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं जहां हमारा एक मदरसा ना हो। बनाया हमने, खून पसीना सींच करके हमने बनाया, लेकिन सिस्टम में हमने उसे चलाया नहीं, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आप इदारे को, दारुल उलूम को दीन की तबलीग के लिए आपने कायम किया था, दीन की तबलीगो इशाअत के लिए आपने कायम किया था, दीन का काम आगे बढ़ाने के लिए, अहकामे कुरानो सुन्नत को आगे बढ़ाने के लिए आपने बनाया था। आज इदारों पर जो आफतें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कुछ उलमा को मेरी बात बुरी लगे तो लगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जब तक मदरसों में, जब तक दारुल उलूम में रिश्वत ना दे करके तालीम, जिंदाबाद, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हमारे वाह, वाह, मदरसे जिंदाबाद थे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हमारे मदरसों का असर हो रहा था, लोग मदारिस की जनब उनका रुझान बढ़ रहा था। लेकिन जब बासलाहियत तालीम को किनारे करके, बासलाहियत गरीब आलिम को किनारे लगा करके, वाह वाह वाह, सरमाएदार बेसलाहियत तालीम को कुर्सी पर बिठाया गया। वाह 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 वाह, प्रिंसिपल ने जिंदाबाद। 25 लाख रुपया रिश्वत लिया, मैनेजर अलग से रिश्वत मांग रहा था, कैशियर अलग से रिश्वत मांग रहा है। तो चाहे मोदी की तलवार चले, चाहे योगी की तलवार पड़े, गलती आपने किया है। दीन तबलीग के लिए बनाया था। मेरे आका ने फरमाया रिश्वत लेना भी हराम है, रिश्वत देना भी हराम है, रिश्वत लेने और देने में मदद करने वाला भी इसी में शामिल होगा। वाह वाह वाह, आज मदरसों का हाल देख लीजिए आप। बासलाहियत उलमा जब किनारे लगा दिए जाएंगे, हुनरमंद उलमा जब किनारे लगा दिए जाएंगे, और पैसा दे करके पास होने वाला मुंशी मौलवी करने वाला जब दरसो तदरीस की मसनद पे बैठ जाएगा, तो फिर मदरसों का हाल क्या होगा जो आज आप देख रहे हैं। कौम चंदा दे रही है, याद रखना
बॉम्बे वाले चंदा देते हैं मदरसा चलाने के लिए, यतीम बच्चों को खिलाने के लिए, ताकि वो कुरान पढ़ करके कुरान के अहकाम बताएं, सुन्नते रसूल पढ़ करके हदीसे रसूल लोगों को बताएं, फिक और रसूल फिक पढ़ करके लोगों को मसाइल बताएं। लेकिन अगर वही बॉम्बे का चंदा मदरसे का नाजिम मुकदमेबाजी में खर्च करने लगे, कोर्ट कचहरी में खर्च करने लगे, पुलिस से लेकर के कोर्ट तक में रिश्वत देने लगे, तो हालत क्या होगी आपकी। तो इसलिए मुसलमानों, हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम पहले अपने मदारिस के सिस्टम को सही करें, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मदारिस के निसाब में तब्दीली करके, मदारिस के निसाब में तरमीम करके आज हमें अपने मदारिस को इस मेयार पे ले जाना पड़ेगा कि एक जानिब हमारा लगते जिगर हाफिजे कुरान बने, तो दूसरी जानिब कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ करके मुल्क का फैसला करता हुआ नजर आए, अदलिया में जज बन करके लोगों को इंसाफ देता हुआ नजर आए, तब जाकर के आप कौमी कतारे में खड़े होने के हकदार होंगे। मदरसा हमने बनाया है, हम चला रहे हैं। आज कुतबिया रोशनुल उलूम भी एक साल में अपने पैर पे खड़ा हो गया है, एक साल में अपने पैर पे खड़ा होकर कारी निसार साहब की बेहतरीन खिदमात की बुनियाद पर, इनके इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर, इनके बेहतरीन तरतीब की बुनियाद पर आज रोशनुल उलूम ने तकरीबन दर्जनों हुफ्फाज को तैयार कर दिया, और 9-9 घंटे में पूरा कुरान सुनाने वाला ऐसा फरसंद इन्होंने तैयार किया। मैं कहता हूं कि जो दुनिया कुरान की दुश्मन है, कुरान को मिटाने की बात करती है, इस्लाम को मिटाने की बात करती है, मैं कहता हूं कुरान के कागजी नुस्खों को तुम दरिया में डाल दो, कारी निसार साहब अपना लगते जिगर खड़ा करेंगे और पूरा वो कुरान सुनाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरतीब होती है। मैंने कारी साहब से कहा था मशवरे में कि इतने पे बस नहीं करना, बच्चे को इतना हुनर सिखा देना, इतना हुनर सिखा देना, इतना हुनर सिखा देना कि जिस शोबे में भी वो जाए तो हिफ्ज़े कुरान के साथ साथ वो अपने हुनर का भी मुजाहरा करता हुआ वो नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा टाइम खत्म हो रहा है। आज इस कुर्बो जवार के लोग यहां पर मौजूद हैं और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, दानिश्वर लोग मौजूद हैं। हुजूर अनीसे बेकसा के लगते जिगर अनीसे मिल्लत भी यहां मौजूद हैं। आज हमारे यहां जो फितने इर्तिदाद का मसला जी जी जी, तेजी के साथ चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने चादर गागर उर्स सब कुछ मना लिया, लेकिन आप ये बताओ कि अपनी बेटियों के लिए अपने गांव में आपने कोई कॉलेज बनाया कि नहीं बनाया? क्या बात है। उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी का प्लान आपके पास है कि नहीं है? आज हमारी बेटियां यहां से दूसरे गांव में जाकर के तालीम हासिल कर रही हैं, मखलूत माहौल में तालीम हासिल कर रही हैं। कल को कोई मसला पैदा हो जाएगा, हर कोई कफे अफसोस मलता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखो, एक एक शादी में 2-2 लाख का वलीमा करने वालों, भारी भरकम जहेज देने वालों, उस कौम की तरक्की हो ही नहीं सकती है जो तालीम से ज्यादा शादी और ब्याह पर अपना पैसा खर्च कर रही है। 50 साल 75 साल आजादी को गुजर गए,
75 साल आजादी को गुजर गए, आज हमारे पास वतनी तालीम गाहें असली तौर पर नहीं हैं जिसकी बुनियाद पर हम दूसरे इलाकों में भेजते। क्या अमरडोहा के लोग इतने करीब हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं, जबकि ये अपनी दौलत का हर जगह मुजाहरा करते हैं। अगर ये गरीब हैं तो जहनी तौर पर ये गरीब हो चुके हैं, मुफलिस हैं तो जहनी तौर पर ये मुफलिस हैं। आज तक इन लोगों ने फैसला ही नहीं किया कि अमरोहा की सरजमीन पर कोई ऐसा कॉलेज भी होना चाहिए जहां पर बिनते हुआ मेरी बेटियां, मेरी बहनें किसी दूसरे स्कूल का रुख ना करके अपने गांव के बेहतरीन महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सके। आपको सोचना होगा और 10 बार इस पर गौर करना होगा आपको कि आइंदा उर्स आने के पहले पहले अगर बाबा की बारगाह में तुम खिराजे अकीदत पेश करना चाहते हो तो तुम्हें बाबा रोशन अली शाह अलैहि रहमतो व रिजवान के नाम पर एक ऐसा कॉलेज बनाना होगा जहां पर हमारी बेटियां महफूज माहौल में असली तालीम हासिल कर सकें। दीनी तालीम के लिए तो निस्वा बहुत कायम किया गया है, इतना निस्वा हो गया है, मैं आगे कहना नहीं चाहूंगा हजरत, लेकिन वहां पर भी माहौल वही बनाया गया। तो मेरी दर्दमंदाना आपसे गुजारिश है, हमने जगह जगह कंप्यूटर तालीम का इंतजाम बॉम्बे में किया माहौल को देखते हुए, ताकि हमारे मदारिस के वो तलबा कि साल में 1 लाख हुफ्फाज, उलमा, कुर्रा, फजला की फरागत होती है, न इतने इदारे बनते हैं, न इतनी मसाजिद बनती हैं कि सबको जगह मिल सके, तो ये जाएंगे कहां? ये एक मौलाना साहब मुसल्ला इमामत पे 10,000 रुपया में इमामत कर रहे हैं, दूसरा मौलाना साहब आके कह रहा मुझे 8,000 दे दो। उनका जगह बनी तो तीसरा आगे बोलता 6,000 दे दो। इसकी वजह यह है हमने अपने इदारों में उन तालीम को जगह नहीं दिया जिसकी बुनियाद पर हमारे तलबा तालिबाने उलूमे नबविया बेहतरीन हुनरमंद बन करके सिर्फ मस्जिद और मदरसा न तलाश करके बैंक की कुर्सी पे बैठ करके वहां भी तबलीग इस्लाम करते, डाकखाने की कुर्सी पे बैठ करके वहां पर भी तबलीग इस्लाम करते, प्रोफेसर की कुर्सी पे बैठ करके वहां पर भी तबलीग इस्लाम करते। लेकिन हमारी अक्लें मफलूज हो चुकी हैं, आगे बढ़ने का हम नाम नहीं लेते हैं। और जिस सरकार आला हजरत, आखिरी जुमला बोल रहा हूं, जिस सरकार आला हजरत की तालीमात के हम फॉलोअर्स हैं, मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, मसलके आला हजरत के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हजरत, कोई और नहीं। ये उमर निजामी, खतीबुल हिंद कारी आसिफ साहब और ये हमारे उलमा जब तकरीर करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कहते हैं मेरे आला हजरत, मेरे आला हजरत, मेरे आला हजरत, वो इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मियत हाजरा, एक इल्म नहीं, 2 इल्म नहीं, 3 इल्म नहीं, 4 इल्म नहीं, दर्जनों उलूम नहीं, सैकड़ों उलूम नहीं, ये 108 उलूमों फनून के माहिर थे। वाह वाह वाह। आला हजरत को जिनकी अकीदत में बोलते हैं कि यह 108 उलूमो फनून के माहिर थे, और यकीनन मेरा वो आला हजरत था। याद रखो, वो इल्मी
का विषय कि आपकी बारगाह में एक आदमी आया, कहा आप शायर हैं। सरकार आला ने फरमाया हाँ मैं मदीने वाले का शायर। उन्होंने कहा मैं आपको उस वक्त शायर मानूंगा जब आप एक ही शेर में 4 ज़बानें इस्तेमाल करें। एक शेर में 4 ज़बानें इस्तेमाल कर दें तो मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया लम यात नजीरों का फी नजरीन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सरसो तुझको है शहे सुभान अल्लाह। सरकार वाह वाह आला वाह हजरत वाह की वाह। बारगाह में उस वक्त अगर कोई अंग्रेज मुफक्किर आया है, इंग्लिश में उसने सवाल किया है, मेरे आला हजरत ने उसे इंग्लिश में जवाब दिया है। कोई फतवा नज्म में आ रहा है तो नज्म में जवाब दिया गया है, नस्र में आ रहा है तो नस्र में जवाब दिया जा रहा है। ये मौलाना लोग बेचारे नारा लगाते हैं, मेरे आला हजरत 108 उलूम फनून के माहिर थे, लेकिन इनका हाल ये है कि 8 उलूम से आगे न बढ़ सके। इन्हें हिंदी भी सही तरीके से नहीं आती है, इन्हें इंग्लिश भी सही तरीके से नहीं आती है, इन्हें अरबी भी सही तरीके से नहीं आती है, इन्हें फारसी भी सही तरीके से नहीं आती है। नर्सरी में जा करके बच्चा 5 तक पढ़ते पढ़ते किसी ऑफिसर के सामने खड़ा होकर के इंग्लिश में गुफ्तगू कर लेता है, लेकिन 8 से 10 साल तक की बेहतरीन कीमती जिंदगी मदरसे में गुजार करके 99% हमारे तलबा ना अरबी बोल पाते हैं और ना ही फारसी बोल पाते हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ है? कौन है इसका जिम्मेदार? हालात के साथ साथ आपको अपनी तदबीर को भी बदलना पड़ता है। कभी मिट्टी का बर्तन था, पानी पीते थे, खाना बनाते थे, फिर उसके बाद लोहे का बर्तन आया, फिर तांबे का आया, फिर पीतल का आया, फिर स्टील का आया, एल्युमिनियम का आया, अब काकड़ी के बर्तन में खाना खा रहे हो। एक साथ इतने वॉल्यूम पढ़ा करके हम कहीं का नहीं रखते, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा कि 12वीं के बाद कोई कॉमर्स में चला जाता है, कोई आर्ट में चला जाता है, कोई साइंस में चला जाता है। जो साइंस की जानिब जा रहा है वो डॉक्टर बन रहा है, जो कॉमर्स की जानिब जा रहा है वो अकाउंट बनता हुआ नजर आ रहा है, जो आर्ट की जानिब जा रहा है वो वकील एडवोकेट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमारे मदरसे में भी इसी तरीके का निसाब राइज कर दिया जाए, यहाँ तक तो सारी किताबें तुम पढ़ोगे, आगे तुम्हें इल्मे अदब में जाना होगा, आगे तुम्हें इल्मे हदीस पढ़ना होगा, तुम्हें तफसीर में जाना होगा, यानी ये कि एक इल्म के तुम्हें माहिर बनना होगा। तो मैं समझता हूं कि तबलीग का कोई ऐसा गोशा नहीं होगा जो हमारी तबलीग से खाली हो पाए। इसलिए मैं अब अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अब वो हालात नहीं है, अब वो माहौल नहीं है। अगर तुम जो शिकायत करते हो, दुनिया भर की सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां हम पर डाल दी गई हैं। आज हमारा फला आलिम गिरफ्तार हो गया, आज हमारा फला लीडर गिरफ्तार हो गया, आज फला के साथ ऐसा हो गया। तो सुनो, तुम्हें यह एहतजाज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें धरना और प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं अपने उलमा से भी कहना चाहूंगा कि इन नौजवानों को सड़कों पर पुलिस का लाठी डंडा खाने के लिए मत छोड़ना। अगर तुम्हें इनकी जिंदगी से प्यार है, इनकी जिंदगी से तुम्हें मोहब्बत है, कुछ नहीं करना, तुम अपनी कौम को तालीम के मैदान में आगे बढ़ा दो, तरबियत के मैदान में आगे बढ़ा दो, तिजारत की मैदान में आगे बढ़ा दो। कसम खुदा की दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। वाह 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 वाह। तुम तालीम गाह पे कब्जा करो, तालीमी मैदान पर कब्जा करो, इल्मे दीन के साथ साथ असरी उलूम में आगे बढ़ो, और तिजारत में सेल्समैन नहीं, तुम्हें मौजिद बनना होगा, इजाद करने वाला बनना होगा, तुम्हें मैन्युफैक्चर बनना होगा,
फर्दन फर्दन 10 लोग जो लूम चला रहे हैं, वो 10 लोग मिल करके ऐसा कपड़े का मटेरियल तैयार करें, हिंदुस्तान के हर कोने से अमर रोबा का कपड़ा मांगा जाए कि ब्रांडेड कपड़ा तो यही है जो सेंचुरी के। मैं कारी निसार साहब को आवाज दूंगा कि हजरत, मैंने खुले दिल से गुफ्तगू कर दी है, अब इस पर अमल कराना ये आपका काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।